वेलकम टू साई मस्ट नो। आज जो मैं करने वाला हूँ उसे मैजिक भी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर मैजिक एक ट्रिक होती है। और आज मैं इस मैजिक में एक कॉइन को गायब करने वाला हूँ। मेरे पास एक कॉइन है, इसको मैं पहले दिखाऊंगा तो वो विजिबल होगा, हमें वो दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे टाइम पे जब मैं दिखाऊंगा तो वो गायब हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले ये मैजिक देख लेते हैं, उसके बाद इसके रीज़न की बात करेंगे, जैसा कि होता ही है। पहले मैजिक देखते हैं। इस मैजिक में दो तीन चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे ये ग्लास कांच का, ये कॉइन और थोड़ा पानी। और इस मैजिक के लिए हमें कैमरा थोड़ा पास लाना होगा, क्योंकि ये मैजिक पास से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, दूर से वो विजिबल नहीं होगा ना। तो पहले कैमरा पास ले आते हैं। तो अब देखते हैं मैजिक होगा कैसे। इस मैजिक में मैंने अभी ये कॉइन लिया है, इसके ऊपर मैं ये ग्लास को रख देता हूँ। तो मैं देखता हूँ मुझे कॉइन अभी विजिबल है, चाहे मैं इसे साइड से देखूँ चाहे मैं इसे टॉप से देखूँ, ये कॉइन मुझे अभी विजिबल है। लेकिन अगर मैं इसमें पानी डाल दूँ तो पानी डालने के बाद भी क्या ये विजिबल होगा? देखते हैं ज़रा। जैसा कि दिख रहा है कि अभी वो कॉइन गायब हो चुका है। और कई जगह पे इसको ऊपर से ढक दिया जाता है, क्योंकि ये कॉइन सिर्फ ऊपर से दिखाई देता है। पानी डालने के बाद ये कॉइन सिर्फ हमें ऊपर से दिखाई देगा, साइड से नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉइन पहले तो है, लेकिन अभी अगर मैं दिखाऊं तो कॉइन एक्चुअल में वहाँ पे है, कॉइन को मैंने हटाया नहीं है, कॉइन वहीं पे है, लेकिन पानी डालने के बाद वो कॉइन गायब हो चुका है। और देखते हैं इसे भी ऊपर से, कि ऊपर से फ्रंट से देखने पे ये कॉइन दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसे हटा देता हूँ मैं, देखते हैं इसे ऊपर से एक बार। तो जैसा हमें दिख रहा है कि टॉप से तो कॉइन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जरा साइड से देखते हैं, साइड में ऐसा क्या हो रहा है। साइड से ये कॉइन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि साइड में कुछ तो ऐसा है कि हमारे पास तक, हमारी आंखों तक वो लाइट पहुंच नहीं पा रही है जो कॉइन से निकल रही है, लेकिन टॉप व्यू में हमें दिखाई दे रहा है कॉइन। इसका मतलब टॉप से वो लाइट हमारे आंखों तक पहुंच पा रही है। तो आइए देखते हैं इसका रीज़न, किसका रीज़न क्या है। तो आखिर हमें कॉइन क्यों नहीं दिखा? कोई भी चीज़ हमें दिखती कब है? जब लाइट उससे टकरा के मेरी आंखों तक पहुँचती है, तब वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। अगर वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी लाइट मेरी आंखों तक नहीं पहुँच रही है, या तो कहीं डाइवर्ट हो जा रही है या कहीं गायब हो जा रही है, कुछ भी हो सकता है। लाइट बस मेरी आंखों तक अगर पहुंच रही है तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, अगर नहीं पहुंच रही है तो मुझे नहीं दिख रही है। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में, शायद सेकंड लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर देखा था कि रिफ्रैक्शन हो रहा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, चाहे वो रेयर से डेंसर में जाती है, चाहे वो डेंसर से रेयर में जाए, लाइट बेंड हो जाती है। लेकिन एक और फिनोमेना होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन होता ही है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन एक और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट पानी के अंदर ही बेंड हो जाती है दोबारा, उसे कहा जाता है। तो एक एंगल होता है जिसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, उस एंगल से अगर ज़्यादा मैंने किया तो वो लाइट पानी के अंदर ही बेंड हो जाती है। ये हो रहा है इसके अंदर। ये है मेरे पास में लेज़र। लेज़र की जो बीम होती है वो काफ़ी अच्छे से रे डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकती है। तो लेज़र से हम देखेंगे इसके पीछे का रीज़न, कि ये एक्सपेरिमेंट हो कैसे रहा है, इसका जो पाथ है वो कैसे डेविएट हो रहा है, कहाँ से लाइट निकल रही है, कहाँ से नहीं निकल रही है, वो सब इससे देखते हैं। तो इससे देखने के लिए हमें डार्क चाहिए, क्योंकि लाइट में इसका पाथ शायद ढंग से विजिबल ना हो, लेकिन डार्क में इसका पाथ ठीक से विजिबल होगा। तो हम चलते हैं डार्क में। तो डार्क में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। देखते हैं ज़रा इसका पाथ देखते हैं पहले। ये इसका पाथ जैसा कि शायद अब विजिबल होगा। तो इसमें देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने कहा वो सरफेस पे आके लाइट बेंड हो जाएगी, तो वो कुछ ऐसे होती है। यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि दिख रहा होगा कि लाइट सरफेस पे आके बेंड हो गई नीचे की तरफ। लाइट जो है सरफेस पे आके बेंड हो जा रही है नीचे की तरफ।
इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक क्रिटिकल एंगल से होता है, तो अगर मैं उस एंगल तक पहुंच गया तो मतलब ये लाइट बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ। और अगर बाकी, हाँ, इस कॉइन में देखते हैं, इस कॉइन में ऐसा क्या हो रहा है, कॉइन में लाइट कुछ ऐसे बेंड हो रही है, क्योंकि सीधी वाली लाइट तो निकल जा रही है एकदम सीधा, जैसा कि दिख रहा है इसमें, एकदम सीधा निकल जाएगी। लेकिन जो लाइट बेंड होगी वो इधर से बेंड होगी, यहाँ से। वो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ से भी कुछ ऐसा ही होगा, इस साइड से। तो जितनी भी लाइट कॉर्नर से निकलने की कोशिश करेगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बेंड हो जाएगी वापस अंदर की तरफ, मतलब कि सरफेस की तरफ। इसीलिए कॉइन जो है हमें ऊपर से दिख रहा है लेकिन नीचे से, सॉरी, साइड से नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट पूरी की पूरी बेंड हो जा रही है ऊपर की तरफ। ये इसमें हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि जो चीज़ जहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये, जो है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं दिखता वो हो सकता है, और जो दिखता है वो कैसे बोलते हैं इसे, मतलब ये है कि जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ वो नहीं दिख रही है किसी एक सर्टेन एंगल से, और कहीं और से दिख रही है वो। ये मतलब है। तो यही था इसके पीछे का रीज़न। और ऐसे एक्सपेरिमेंट घर में करते रहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।